सद्गमय सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 301 और बृहदारण्यक उपनिषद की कक्षा 26, दूसरे अध्याय का दूसरा ब्राह्मण, शिशु ब्राह्मण बोलते हैं। शिशु की तरह प्राण तत्व का स्वरूप है, ये बात बताने के लिए उसका नाम शिशु रख दिया। शिशु जैसे एक प्रकार से भोग से अछूता रहता है, इसी प्रकार से ये प्राण भी ऐसा ही है। यो ह वै शिशुम साधानम स प्रत्याधानम स स्थूणम स दामम वेद सप्त है द्विशतो भ्रातृव्यानवृणुद्धि। जो शिशु, जो ये मध्यम प्राण है, इसको आधान सहित, प्रत्याधान सहित, स्थूणा सहित और दाम सहित जानता है। वो 7 जो शत्रु हैं, द्वेष करने वाले जो 7 शत्रु हैं, उनको रोक देता है, उनको अपना उनको दबा देता है, उनको हटा देता है, उनका निराकरण कर देता है, उनको हावी नहीं होने देता अपने ऊपर, उनको अपने ऊपर आक्रमण नहीं करने देता। कौन? वो साधक जो शिशु को इन रूपों में जानता है कि शिशु कौन है, और शिशु के साथ संबद्ध आधान प्रत्याधान, स्थूणा और दाम, ये जो 4 चीजें हैं, इनको जो जानता है, वो द्वेष करने वाले शत्रुओं को रोक देता है, उनको हमारे ऊपर हावी नहीं होने देता। हावी शब्द का मतलब होता है उनको आगे नहीं बढ़ने देता, अपना काम करने के लिए उनको आगे बढ़ने नहीं देता है। कौन? वो उपासक, वो साधक जो शिशु को ऐसा ऐसा जानता है। अयम वाव शिशु योयम मध्यमा प्राण। कौन है ये शिशु? उसकी व्याख्या कर रहे हैं। पहले तो शिशु को जो जानता है वो ऐसा ऐसा होता है, ये बता करके शिशु है क्या चीज वो बता रहे हैं कि ये शिशु तो मध्यम प्राण है। मध्यम प्राण का मतलब है हमारे भीतर जो प्राण तत्व है। मध्यम प्राण का मतलब होता है, एक मुख्य प्राण शब्द का प्रयोग होता है, मध्यम प्राण शब्द का प्रयोग होता है, प्राणा शब्द का प्रयोग होता है, और प्राण शब्द का 4 शब्दों का प्रयोग मैं बता रहा हूं। मध्यम प्राण, और मैं एक बार समझने के लिए लिख देता हूं, मध्यम प्राण और मुख्य प्राण, ये दोनों एक ही चीज है। मध्यम प्राण कहें, मुख्य प्राण कहें, एक ही बात है। प्राणा शब्द का प्रयोग होता है, ये इंद्रियों के लिए होता है। जो हमारी इंद्रियां हैं उनके लिए प्राणा शब्द का प्रयोग होता है। और एक प्राण शब्द एक वचन में, यहाँ पर देखिए प्राणः लिखने में मैंने आ लिखा है, और यहाँ एक वचन में प्राणः, ये गंध के लिए, गंध इंद्रिय के लिए, घ्राण इंद्रिय के लिए होता है। घ्राण इंद्रिय, अकेला प्राण शब्द कई जगह घ्राण इंद्रिय के लिए होता है, और मध्यम प्राण के लिए भी होता है, मुख्य प्राण के लिए भी होता है। प्राण शब्द का प्रयोग घ्राण के लिए भी होता है। कहाँ? ये तो दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है, अलग नहीं है। दो मध्यम प्राण कहे, मुख्य प्राण कहे, एक ही है। प्राण शब्द का प्रयोग मध्यम प्राण के लिए, मुख्य प्राण के लिए, और प्राण शब्द का प्रयोग घ्राण इंद्रिय के लिए होता है। प्राणा बहुवचन में, जो ये यहाँ लिखने में देखिए थोड़ा अंतर मैंने किया है ना,
ये प्राणा लिखा है, प्राणन लिखा है। रामः रामौ रामाः, प्राणः प्राणौ प्राणाः, ऐसा है ये। तो प्राणा शब्द का प्रयोग इंद्रियों के लिए भी होता है, हमारी जो ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, और प्राण शब्द का केवल घ्राणेन्द्रिय के लिए भी होता है, मुख्य प्राण के लिए भी होता है। ये नासिका जो गंध ग्रहण करती है वो घ्राणेन्द्रिय होती है। जैसे आंख रूप को देखती है, ऐसे घ्राण इंद्रिय गंध को ग्रहण करती है, सुगंध दुर्गंध आदि को ग्रहण करती है। तो इस तरह से हमारे को शब्दों के प्रयोग को देखना पड़ता है, जानना पड़ता है कहाँ किस शब्द का। संस्कृत में बहुत रिच लैंग्वेज है, एक शब्द कई कई अर्थों को देता रहता है। तो हमारे को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि किस शब्द का कहाँ पर किस अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो गुरुजी अगर हम खाली प्राणः कहेंगे तो एक एक इंद्रियों को बताएंगे, अगर प्राणः कहेंगे तो सारी इंद्रियों के एक साथ बोल सकते हैं। प्राणा कहेंगे तो सारी इंद्रियां, और एक वचन में प्राणा कहेंगे तो या तो घ्राण इंद्रिय, कहीं इंद्रियों का प्रसंग चल रहा है, जैसे चक्षु के बाद घ्राण आ गया, तो इसका मतलब पक्का वहां पर जो घ्राण इंद्रिय है उसको ले रहे हैं। चक्षु के बाद या वाक के बाद आ गया घ्राण शब्द, तो फिर वहां निर्णय हो गया कि जिस सीरीज में वो बोला गया है वहां पर हम मुख्य प्राण अर्थ नहीं ले सकते, प्राण एक वचन में होते हुए भी। जिस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है ना, तो वो कॉन्टेक्स्ट हमारा इंद्रियों का प्रसंग चल रहा है, तो प्राण शब्द भी घ्राण इंद्रिय के लिए बोला गया है। घ्राण इंद्रिय का मतलब जो इंद्रिय नासिका से गंध ग्रहण करती है, सुगंध दुर्गंध पकड़ती है, उस इंद्रिय को घ्राण इंद्रिय बोलते हैं। जैसे आंख से रूप का ग्रहण होता है तो घ्राण इंद्रिय से सुगंध का ग्रहण होता है, श्रोत्र इंद्रिय से शब्द का ग्रहण होता है, त्वग इंद्रिय से स्पर्श का ग्रहण होता है, और रसना इंद्रिय से खट्टा मीठे रस का ग्रहण होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मूल रूप में हमको समझना पड़ेगा। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, और एक मन है। मन हमारा संकल्प करता है, विकल्प करता है, इच्छा करता है, कामना करता है। ये सब मन के कार्य हैं। बहुत सारे मन के काम हैं। श्रद्धा रखता है, अश्रद्धा रखता है, धृति अधृति और री ही भी, ये सब मन ही है। 10 चीजें गिना रखी हैं। संकल्प है काम संकल्प विचिकित्सा, धृति अधृति श्रद्धा श्रद्धा, री धी भी सर्वम मनाए, ऐसे वचन आता है। तो ये यहाँ पर देखिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं कि जो इस प्राण को जानता है, मध्यम प्राण का मतलब जो मुख्य प्राण है, जो हम नासिका से श्वास लेते छोड़ते हैं, गंध इंद्रिय, गंध ग्रहण करने वाली इंद्रिय शक्ति अलग चीज है। गंध ग्रहण करने वाली जो इंद्रिय शक्ति है वो बिल्कुल अलग चीज है। पर प्राण जो है, जो हमारी नासिका से, जैसे कहते हैं ना प्राण पर ध्यान करो, वो आनापान ध्यान पद्धति होती है, विपश्यना वाले जो बताते रहते हैं, तो वो मध्यम प्राण के ऊपर ध्यान करने की बात कहते हैं। शांत होकर के अपनी नासिका में जो प्राण का आवागमन है, आना जाना है, उसको देखते रहते हैं, शांति से केवल उसी को देखते रहते हैं, तो उसका नाम है आनापान। तो यहाँ पर जो शिशु को आधान सहित, प्रत्याधान सहित, स्थूणा सहित और दाम सहित जानता है, वो 7 शत्रुओं को रोक देता है। माने उनकी अशुभ वृत्तियां होती है ना, 2 आंखों की अशुभ वृत्तियां, रूप में आसक्ति, 2 कानों की अशुभ वृत्ति, शब्द में आसक्ति, 2 नासिका की आसक्ति, गंध में आसक्ति, और एक रसना, रस में आसक्ति। इस तरह से कह रहे हैं कि उसको ये जो 7 शत्रु है ना,
इनको रोक देता है वो। ये शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ते उस व्यक्ति का, जो इसको जानता है, प्राण साधना को जो जानता है, प्राण के इस स्वरूप को जानता है, ऐसे कह रहे हैं। ये स्वरूप दिखाया यहाँ पर, तो ये दिखाया अब आगे, अयम वाव शिशु योयम मध्यमा प्राण। शिशु कौन है? तो बोले मध्यम प्राण। फिर बोले तस् इदम एव आधानम, उस शिशु का, तस्य उस शिशु का, प्राण शिशु का, मतलब यहाँ प्राण सूक्ष्म शरीर के लिए आया है। अयम वाव शिशु योयम मध्यमा प्राण, सूक्ष्म शरीर के लिए यहाँ पर प्राण शब्द का प्रयोग हुआ है। तस्य इदम एव आधानम, उस शिशु का ये जो शरीर है वो आधान है। वो सूक्ष्म शरीर कहाँ रहता है? तो कहेंगे इस शरीर में रहता है। और वो जो प्राण है, शिशु है, उसका प्रत्याधान कहाँ है? प्रत्याधान बोले सिर में। एक तो शरीर बताया, एक सिर बताया, सिर में रहता है। बोले उसका स्थूणा क्या है? तो उसके लिए बताया कि बलम स्थूणा, प्राण स्थूणा मानी बलम स्थूणा। यहाँ प्राण शब्द का अर्थ बल लगेगा। वो प्राण बल स्थूणा है। और कहते हैं सस्थूणम, स्थूणा सहित माने बल सहित। और इसका दाम क्या है? तो बोले अन्नम दाम, जो ये जो अन्न होता है यही दाम है। तो इस तरह से इस पहले मंत्र में ये सारी चीजें बता दी कि हमारा जो प्राण होता है वो प्राण शिशु के रूप में यहाँ पर उसकी कल्पना की गई है। और वो शिशु तस्य इदम एव आधानम, उस शिशु का ये आधान है शरीर, और ये प्रत्याधान है सिर। और ये जो बल है, जो प्राण के अंदर जो बल है वो स्थूणा है। स्थूणा सस्थूणम, स्थूणा सहित जानता है, ऐसे कहा ना। स्थूणा क्या है? बोले बल। और ये दाम सहित जानता है। बोले दाम क्या है? बोले अन्न। दाम वैसे रस्सी को कहते हैं, पर यहाँ पर अन्न, अन्नम दाम। श्रुति ने अपने आप ही अर्थ बतलाया कि प्राण स्थूणा अन्नम दाम, प्राण स्थूणा है और अन्न दाम है। इस तरह से जो जानता है, तो अयम वाव शिशु, जो इस प्राण को जानता है उसको 7 शत्रु बाधित नहीं करते। ये फलश्रुति भी दे दी कि जो प्राण को जानता है उसकी ये फलश्रुति है कि जो बाधित नहीं करते शत्रु इसको। फिर ये बोले तम एता सप्त अक्षितया उपतिष्ठन्ते, अक्षय चीजें, क्षीण न होने वाली अक्षिति जो है वो उपस्थित होती है। तदयमा अक्षल लोहिन्या, 7 जो अक्षितियां, 7 अक्षितियां हैं वो उपस्थित होती है। तम एताः, तम माने इदानीं तस्यैव शिशो प्रत्याधानम ऊढस्य चक्षुषी काश्चन उपनिषदः उच्यन्ते। तम एताः सप्त अक्षितया उपतिष्ठन्ते। तम का मतलब शिशु, उस शिशु को ये 7 अक्षितियां उपस्थित होती हैं। अक्षय 7 जो है अक्षय तत्व के रूप में उपस्थित होते हैं। तम कर्णात्मकम प्राणम शरीरे अन्नबंधनम चक्षुषी ऊढ़म एता वक्ष्यमाण सप्त सप्त संख्या का अक्षितयो अक्षिति हेतुत्वाद उपतिष्ठन्ते। ये बदलाया तम एता सप्त अक्षितया, तम मानी उस शिशु के पास, मानी तस्यैव शिशो प्रत्याधाने शिरसी ऊढ़स्य आरूढ़स्य, सिर में जो बैठा हुआ जो ये शिशु है, चक्षुषी काश्चन उपनिषदा उच्यन्ते, चक्षु के निमित्त से कुछ उपनिषद कुछ ज्ञान की बातें बता रहे हैं। तम एता सप्त, तम मानी शिशुम, एता सप्त अक्षितया उपतिष्ठन्ते, तम कर्णात्मकम प्राणम शरीरे अन्नबंधनम
वो जो करणात्मक प्राण है, शरीर में अन्न बंधन वाला है, अन्न ही जिसका बंधन है। चक्षुषी ऊढ़म एता वक्ष्यमाणा सप्त सप्त संख्या का अक्षितयो अक्षिति हेतुत्वाद उत्तिष्ठन्ते। सात सात संख्या वाली सप्त सप्त संख्या का अक्षितया, सात संख्या वाली जो अक्षितया, अक्षय नष्ट न होने वाली, अक्षिति का अर्थ होता है क्षिति माने नाश, अक्षिति माने जिसका नाश नहीं होता है, वो यद्यपि मंत्र करणे तिष्ठतिर उपपूर्वात्मपदी भवति। मंत्र कर्ण अर्थ में स्था धातु उपसर्ग पूर्वक आत्मनेपदी होती है। उपतिष्ठते का मतलब होता है जहां मंत्र की सहायता से कुछ वो करते हैं हम। मंत्र उपतिष्ठन्ते मंत्र कर्ण अर्थ में आती है, लेकिन यहाँ तो यह भी सप्त देवता विधानानि मंत्र स्थानीयानि कर्णानि तिष्ठते अतो अत्रापि आत्मनेपदं न विरुद्धम। तो कहते हैं यहाँ पर भी आत्मनेपद तो विरुद्ध नहीं है। क्यों? सात देवताओं के नाम है मंत्र स्थानीयानि, जो मंत्र स्थानीय है सात देवता, करण है वो मंत्र स्थानीयानि कर्णानि। तिष्ठतेर स्था धातु के यहाँ पर आत्मनेपद विरुद्ध नहीं है। कास्ताक्षितया तत्तत्र या इमा प्रसिद्धा अक्षण अक्षिणी लोहिन्या, जो ये प्रसिद्ध लोहिनी हैं वे एक अक्षिति के अंतर्गत आएंगी। तदा इमा अक्षण लोहिन्या, आंख में जो लाल लाल रेखाएं दिखाई देती हैं वो राज या पंक्तियां दिखाई देती हैं। ताभिरेनम रुद्रो अन्वायतो, उन ताभिमानी उन जो लाल लाल रेखाएं हैं, एनम रुद्रो अन्वायतो, रुद्र इसके अनुगत रहता है। रुद्र का मतलब है रुद्र अन्वायतो अनुगत। अक्षणी लोहिन्या लोहिता राजयो रेखा ताभिर द्वार भूता भी एनम मध्यमम प्राणम, इस मध्यम प्राण में रुद्र देवता अनुगत रहता है। फिर इसी तरह सारे बता रहे, अथ या अक्षन आपह, इस आंख में जो पानी आता है, ताभी पर्जन्यो अन्वायता, पर्जन्य अनुगत रहता है। या कनीन का तय आदित्यो अन्वायता, यत कृष्णम, जो काला काला तेन अग्निर अन्वायता, यत शुक्लम तेन इंद्र अन्वायता, जो शुक्ल है तेन इंद्रो अन्वायतो, अधरया एनम वर्तन्या, और नीचे वाली जो ये पलक है, अधरया एनम वर्तन्या, पृथ्वी अन्वायता, देवर उत्तरया, द्युलोक उत्तर के द्वारा, नास्य अन्नम क्षीयते या एवं वेद, जो ऐसा जानता है उसके घर में अन्न की कोई कमी नहीं आती। तम एता, उस प्राण को, शिशु प्राण को, जो कि सिर में आरूढ़ है, सिर में बैठा हुआ है, चक्षु के निमित्त कुछ उपनिषदें यहाँ दिखाई। चक्षुषी काश्चन उपनिषदा उच्यन्ते तम एता सप्त अक्षितया उपतिष्ठन्ते तद या इमा अक्षण लोहिन्या, आंख में जो लाल लाल रेखाएं हैं, अक्षण लोहिन्या अक्षितया अक्षिति हेतुत्वाद उपतिष्ठन्ते, अक्षिति हेतु से ये उपस्थित होती हैं। और ये सारे दिखा दिए। अक्षण लोहिन्या राजया ताभिर एनम रुद्रो अन्वायता, रुद्र अनुगत रहता है। अथिया अक्षण आपह ताभि पर्जन्यो अन्वायत, या कनीन का तम आदित्यो अन्वायत, यत कृष्णम तेन अग्नि, यत कृष्णम तेन अग्निर, यत शुक्लम तेन इंद्रो, अधरया एनम वर्तन्या, पृथ्वी अन्वायता, देवर उत्तरया, नास्य अन्नम क्षीयते। इस प्रकार देखने वाले व्यक्ति का अन्न क्षीण नहीं होता, या एवं वेद है। तदेश श्लोको भवति। अब ये श्लोक दिखाया, इसमें ये दिखाया दूसरे मंत्र में, तम एता सप्त अक्षितया उपतिष्ठन्ते, सात जो है नाश न होने वाली, ये सात अक्षिति नाम दे दिया, अक्षय नाम दे दिया, ये उपस्थित होती हैं। जो आंख में लाल लाल पंक्तियां हैं, ताभी एनम रुद्रो अन्वायत, तो उन
के साथ रुद्र देवता अनुगत रहता है। अथियाक्षन आपह ताभि पर्जन्यो अन्वायत, और इसमें जो आपह तत्व है, आंख में पानी आता है, तो पर्जन्य अन्वायत है, कनीन का पलक जो है, दया आदित्य है, उसके द्वारा आदित्य अनुग्रहित होता है। यह एक ऐसा एक पात्र है जिसका बिल तो नीचे की तरफ है और पींदा ऊपर की तरफ। अरवाग बिला चमसा उर्दू बुधना, एक ऐसा चमस है पात्र, ऊर्द बुधन, बुध पींदे को। ये कौन सा पात्र है? जो नीचे तो उसका मुख है, जैसे हम पात्र रखते हैं तो मुख ऊपर होता है, पींदा नीचे होता है, लेकिन उससे विपरीत एक पात्र बता रहे हैं जिसका पींदा ऊपर है, मुख नीचे है। ये जो पुड़ी ये है, इसका पींदा ऊपर है और ये बिल जहां से ये इसमें कुछ जाता है वो नीचे की तरफ है। जैसे पात्र में हम पानी भरते हैं, दूध भरते हैं, लस्सी भरते हैं, ऐसे इस पात्र में भी हम बाहर से विषयों को ग्रहण करते हैं, वो हमारे भीतर उसकी वो उसका जो ज्ञान है, ज्ञान के रूप में वो इकट्ठा होता रहता है। तो अरवाग बिलस चमसा उर्दू बुदना तस्मिन यशो निहितम विश्व रूपम, उसमें यश निहित रहता है, बहुत सारा यश उसमें निहित है। मतलब बाहर से जितना ज्ञान होता है, विश्व रूप सारे संसार का जो ज्ञान है वो इसमें आकर के इकट्ठा होता है। तस्यास्त ऋषया सप्त तीरे, उसके किनारे पर 7 ऋषि बैठे रहते हैं। आसते ऋषया सप्त तीरे, 7 ऋषि बैठे रहते हैं। वाग अष्टमी ब्रह्मणा संविधाना, 8वीं वाणी ब्रह्म के साथ संवाद करती हुई। 8वीं वाणी होती है ब्रह्म के साथ संवाद करती हुई। तो ये दिखा अरवाग बिलस चमसा उर्दुनाइति इदम तत्शिरा, कौन सा है ये अरवाग बिला और उर्द बुधना? तो श्रुति माने मंत्र अपने आप ही व्याख्यान कर रहा है कि इदम तत्शिरा, ये जो शिर है यही तो अरवाग बिला उर्दू बुधना है। ऐसी अरवाग बिलस चमसा उर्दू बुधना, ये जो शिर है, एस चमसा, यहाँ पर एस शब्द चमसा से जुड़ रहा है। एस चमसा अरवाग बिला बुधना, ये जो चमस है ये नीचे की तरफ बिल है, आंख नाक कान आदि बिल रूप में है, मुख बिल रूप में है, और जो है बुधन, बुधन मानी पींदा, वो ऊपर मस्तक के रूप में है। तो अरवाग बिला चमसा उर्द बुधना तस्मिन यशो निहितम विश्व रूपम, इस चमस में अनेक अनेक जो विश्व रूप है, विश्व रूपम मतलब जैसे चमस में वहां पर यज्ञ में सोम निचोड़ा जाता है, उस चमस में भरा जाता है, ऐसे ही इस चमस में विश्व रूपम निहितम नाना रूपम निहितम स्थितम भवति। सोम जो है जैसे वहां पर यज्ञ में रहता है, एवं तस्मिन शिरसि विश्व रूपम नाना रूपम निहितम स्थितम भवति किम पुनस्तद यश, वो जो यश है वो निहित रहता है, विश्व रूप यश। प्राणा वै यशा विश्व रूपम प्राणा श्रोत्रादय वायवश्च मरुता सप्तधातेषु प्रसृता यश इति तदाह मंत्र। यहाँ पर कहा कि तस्मिन यशो विश्व निहितम विश्व रूपम, उसमें यश नाना रूप जो यश है वो निहित रहता है। अब वो यश है क्या चीज, तो वो अपने आप ही बता रही है श्रुति, प्राणा वै यशो विश्व रूपम प्राणा नहीं तथा, प्राण है, इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का जो इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है, प्राणा वै यश विश्व रूपम प्राणानि तदा, प्राणों के लिए ये सब कहा है। ये मंत्र प्राणों के बारे में शब्दादि ज्ञान हेतुत्वात् तस्या आसत ऋषया सप्त तीरे, मानी प्राणा परिस्पंदात्मका
तैव ऋषयः प्राणानेतदाह मंत्र। तो ये जो मंत्र है प्राणों के बारे में ही बता रहा है। वाग अष्टमी ब्रह्मणा संविधान, ब्रह्मणा संवादन कुर्वती अष्टमी भवति। वाग ही अष्टमी ब्रह्मणा संविद्ये, ब्रह्म के साथ वाणी संवाद करती है, संवित्ते संवाद करती है। तो ये मंत्र, तीसरा मंत्र पूरा हो गया। अर्वाग बिलस चमसा और दुबिना इतिदम तच्छिरा, ऐसा चमस अर्वाग बिला, ये चमस अर्वाग बिल वाला है, उर्द बुधना है, तस्मिन यशो निहितम विश्व रूपम, उसमें विश्व रूप जो यश है वो निहित रहता है। तस्मिन यशो निहितम विश्व रूपम प्राणा वै यशो विश्व रूपम प्राणानेतदाह। ये जो प्राण है यही यश है, विश्व रूप नाना रूप वाला यश है। जैसे आंख में जो यश जाता है, आंख के माध्यम से जो ज्ञान जाता है वो ज्ञान रूप का होता है। कान के माध्यम से जो ज्ञान जाता है वो शब्द का होता है। त्वचा के माध्यम से जो ज्ञान जाता है वो स्पर्श का होता है। और नासिका के माध्यम से जो ज्ञान जाता है वो गंध होता है। और रसना के माध्यम से जो ज्ञान जाता है वो रस का होता है। तो यही कहा इन्होंने कि प्राणा वै यशो विश्व रूपम, नाना रूप वाला, विश्व माने नाना, नाना रूप वाला यश इन प्राणों में जाकर के इकट्ठा होता है। प्राणानेतदाह तस्या आसते ऋषय सप्त तीरे, उस किनारे पर, उसके किनारे पर, माने वो जो ऊर्ध्व बिल, वो जो ऊर्ध्व बुधन और अर्वाग बिल वाला चमस है, उसके किनारे पर तस्या आसते ऋषय सप्त तीरे, ऋषि सप्त तीर वाले बैठे हुए संवाद कर रहे हैं वाणी के साथ। ये जो हमारे जो इंद्रियां हैं उनको ऋषि बता दिया, उनको प्राण के रूप में बोलते हुए प्राणा ऋषया। ये हमारी इंद्रियां जब प्राण की तरह रहती हैं तो ये ऋषि हैं, और प्राण की तरह नहीं रहती है तो इनमें असुरत्व आ जाता है। इंद्रियों का असुरत्व क्या है? वो अपनी रुचि से जब काम करने लगती है, आंखें अपनी रुचि का देखने लगती है, कान अपने रुचि का सुनने लगते हैं, त्वचा अपनी रुचि का स्पर्श करने लगती है, नासिका अपने रुचि का गंध ग्रहण करती है। तो ये ऋषि न रह करके फिर ये असुर हो जाते हैं। तो तस्य आसते ऋषया सप्त तीरे, उसके उस चमस के किनारे पर 7 ऋषि बैठे हुए तप कर रहे हैं। प्राणा व ऋषया प्राणानेतदाह वाग अष्टमी ब्रह्मणा संविधान संवित्ते इमौ एव गौतम। अब ये ऋषि कौन से हैं तो उस मंत्र में बताया, इमौ एव गौतम भरद्वाजो। ये जो गौतम और भरद्वाज, अयम एव गौतम अयम भरद्वाज, ये एक जो हमारा इधर विश्वामित्र, अयम एव चमसस तीरे आस्ते ऋषय इमेव गौतम भरद्वाज करणो, ये हमारा एक कान का नाम गौतम रख दिया, दूसरे कान का नाम भरद्वाज रख दिया। मतलब दाएं बाएं की कोई भेद नहीं, आप किसी को भी गौतम कह दो, किसी को भी भरद्वाज कह दो। ये जो हमारा कर्णेंद्रिय है जिससे हम सुनते हैं, ये गौतम भरद्वाज है। अयमेव गौतम एम भरद्वाज है, ये गौतम है ये भरद्वाज है, दोनों के बारे में कह दिया। इमो विश्वामित्र जमदग्नि, ये दोनों ही विश्वामित्र जमदग्नि हैं, विश्वामित्र जमदग्नि हैं। अयमे विश्वामित्रो एम जमदग्नि इमो वशिष्ठ कश्यपौ, इमो वशिष्ठ कश्यपौ, ये वशिष्ठ ऋषि और कश्यप ऋषि है। जो वशिष्ठो एम कश्यपो वाग अत्रि, और वाणी जो है अत्रि ऋषि है। इस तरह से 8 ऋषि हो गए ये। मानी सबसे पहले गौतम भरद्वाज की बात कही, उसके बाद दूसरे लेवल पर गौतम भरद्वाज के बाद विश्वामित्र जमदग्नि, माने चक्षुषी उपदिशन उवाच इमो वे विश्वामित्र जमदग्नि। हमारी आंख में जो ऋषि बैठे हैं वो है विश्वामित्र और जमदग्नि। विश्वामित्र जमदग्नि आंख में आ गए,
और अयम ये विश्वामित्रो अयम जमदग्नि, बता रही है श्रुति कि ये विश्वामित्र है, ये जमदग्नि। इस एक तरफ विश्वामित्र है, दूसरी तरफ जिसको भी हम माने वही विश्वामित्र जमदग्नि हो जाएगा। राइट साइड में विश्वामित्र है तो लेफ्ट साइड में जमदग्नि, और लेफ्ट साइड में यदि विश्वामित्र है तो राइट साइड में जमदग्नि। अयम जमदग्नि इमो एव वशिष्ठ कश्यपो। और तीसरा आया वशिष्ठ और कश्यप। इमो एव वशिष्ठ कश्यपो। वशिष्ठ और कश्यप कौन है? नासिका, हमारे गंध ग्रहण करने वाली चीज। तो दाहिनी नासिका जो है वशिष्ठ हो गया, बाई कश्यप हो गया, या जो भी कहा जाए। इमो एव वशिष्ठ कश्यपो। और इसके बाद ये कहा अयम एव वशिष्ठो अयम कश्यपो वागेवत्री। ये वाणी जो है अत्रि का काम कर रही है। वाचा ही अन्न मध्यते, वाणी के द्वारा अन्न खाया जाता है। अत्ति ही नाम एतद, अत्ति ही, इसका नाम अत्ति है। यद अत्रि रीति सर्वस्यास्ता भवति, अत्रि रीति सर्वस्य अत्ता भवति। अत्रि वो होता है जो सबका भोक्ता होता है। अत्रि माने सबका भोग करने वाला। सर्वस अन्नम भवति या एवं वेद, सर्वमस्य अन्नम भवति, जो ऐसा जानता है सब कुछ उसका अन्न होता है। उपनिषदों की एक दृष्टि में ये बतलाया कि हम भोक्ता बनकर रहे, भोग्य ना बने। जो हमारी इंद्रियां हैं हमारे को विषय प्राप्त कराती हैं और अपने भीतर हमारे अंदर ज्ञान को ले जाती हैं। यदि हम पराधीन हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं, हम अपने नियंत्रण में नहीं रह पाते हैं, तो यही इंद्रियां अत्ता हो जाती हैं और हम उसके भोग्य बन जाते हैं। हम हमेशा अत्ता बन करके रहें और अपने आप को भोक्ता से नीचे ना गिराएं। भोक्ता बन करके रहें, अत्ता बन करके रहें, दृष्टा बनकर रहें, नीचे ना गिरने दें। इस मंत्र का यही भाव है। जैसे इमोए गौतम भरद्वाज, ये तो कर्ण के बारे में बात हो गई। कर्णव, गौतम भरद्वाज कर्णव। अब फिर आया विश्वामित्र जमदग्नि, ये हो गई चक्षुषी, चक्षुषी हो गया। 8 गिना रहे हैं। 8 वाणी, 8वीं वाणी है। तो चक्षुषी विश्वामित्र जमदग्नि, चक्षुषी 2 आंख हो गई, और वशिष्ठ कश्यप ये नासिके। वशिष्ठ कश्यप जो है नासिके होगी। और अयम वशिष्ठ अयम कश्यपो। तो इमो गौतम भरद्वाजो अयमे गौतमो अयम भरद्वाज, इमो ये विश्वामित्र कश्यप अयमे विश्वात्र अयमे जमदग्नि, और इमो ये वशिष्ठ कश्यप अयमे वशिष्ठ अयम कश्यपो। वागेवत्री ये है, वागेवत्री वाचा ही अन्न मद्दते। वाक अत्रि है, वाणी के द्वारा अन्न खाया जाता है। और अत्तिर ही नाम एतद अत्रि, अत्ति है वही नाम एतद, ये अत्ति नाम है। यद अत्रि, जो अत्रि है ये अत्ति है। अत्ति और अत्रि एक ही चीज है। अत्ति और अत्रि ऐसे कर रहे हैं। अत्ति शब्द में तो ऐसा है, और अत्रि ये अंतर है। अंतर क्या है? ये लिखने में तो मैंने लिख ही दिया, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अंतर ये है, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। अत्रि शब्द की व्याख्या इस शब्द से कह रहे हैं कि अत्रि, अत्ति, ये अत्ति होती है। अत्रि शब्द जो यहाँ पर बोला गया है
इसको अत्ति कहते हैं। अत्ति मानी वाक, अत्तिर ही वाक भवती। अत्ति जो है वो वाक, अत्तिर ही वही नाम एतत्। अत्ति जो नाम है ये अत्रि, अत्रि का ही अत्ति नाम है। श्रुति में डाला कि अत्तिर है वही नाम एतत् यद अत्रि। अत्रि जो है वो अत्ति हो, अत्ति से अत्रि बन गया। वाग एव अत्रि, ये अत्रि है वाग, और अत्रि की व्याख्या क्या करें, अत्ति, ऐसे यहाँ पर दिया है। वाचा ही अन्नम अद्यते, वाक के द्वारा मानी जिह्वा के द्वारा अन्न खाया जाता है। अत्तिर है वही नाम एतद अत्रि, सर्वस्य अत्ता भवति, सर्वमस्य अन्नम भवति, यह एवं वेद है। सबका भोक्ता होता है, सब कुछ इसका भोग्य होता है। जो प्राणोपासना करता है उसका, शुरू में ही ये कह दिया कि ये जो प्राणोपासना करता है उसके ये 7 जो शत्रु हैं वो उसके अधीन हो जाते हैं और उसके अनुशासन में रहते हैं। वो सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करते। और ये दिखाया कि हमारे इस अस्तित्व में ये ऊर्ध्व बिल और चमस है, नीचे को जब मुख है, ऊपर को बिंदा है। तस्मिन यशो निहितम विश्वरूपम, हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं और वो भीतर जाता है, उसी को यश नाम से कहा। तस्मिन यशो निहितम विश्वरूपम, उस चमस में अनेक रूपों वाला यश जो है, अनेक रूप कैसे बतलाया कि आंखों से, कानों से, नासिका से और रसना से जो हमारे भीतर ज्ञान जाता है वो अलग अलग रूपों वाला होता है। ज्ञानत्वेन तो एक ही है, पर ज्ञान को यदि हम, जैसे हम कहें मनुष्यत्व, वो तो एक ही है, पर मनुष्यत्व को हम वो देखें अलग अलग करके, तो फिर ये जितने मनुष्य हैं उन सबको मनुष्य कहेंगे। जाति के रूप में तो एक है, ज्ञान के रूप में तो ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का जो ऑब्जेक्ट है अलग अलग होने के कारण, ज्ञान के जो ऑब्जेक्ट हैं, कहीं पर आंखों के द्वारा रूप का बोध हो रहा है, कहीं कानों के द्वारा शब्द का बोध हो रहा है, नासिका के द्वारा गंध का बोध हो रहा है, रसना के द्वारा रस का बोध हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट अलग होने के कारण वो विश्व रूप का, नाना रूप का, विश्व माने नाना, अनेक, सर्व, विश्व जीत जैसे शब्द का अर्थ होता है सबको जीतने वाला। विश्व माने सब, सर्व, और उसको विश्व कहते हैं। तो यहाँ पर जो है विश्व रूपम यशा निहितम, विश्व रूप यश इसमें निहित है। कहाँ पर, इस चमस में, इस पात्र में, इस पॉट में, इसको पॉट के रूप में कह रहे हैं। इट्स ओनली ए पॉट। कौन, ये जो हमारा मस्तक है ये पॉट है, और इसमें बहुत सारा यश निहित है, प्राण रूपी यश। इंद्रियों का जो ज्ञान, इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान करते हैं वो, उसको यश नाम दिया, और वो इसमें जाकर के इकट्ठा होता है। और ब्रह्म के साथ हमारी वाक जो है वो वार्तालाप करती हुई मौजूद है। इस जैसा जैसा ज्ञान होता है उसी के अनुसार हमारी वाक जो है वो करती है। वाचा ही अन्नम बध्यते तस्मात् है प्रसिद्धम, ये वाणी जो है अन्न खाती है। ये अत्रित्वाद अत्तिरेव सन यद अत्रि तुच्यते, अत्ति को अत्रि कहते हैं। तो ये सब हो गया। अत्ता एव होती नास्मिन अन्य पुनः प्रतिपद्यते, ये अत्ता ही होता है, न अमुस्मन अन्य पुनः प्रतिपद्यते, सर्वस्य अन्नम भवति, सबका अन्न होता है। तो ये यहाँ पर ये ब्राह्मण पूरा होता है। और इसमें किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछा जा सकता है। प्राणा वै सत्यम, प्राण के रूप का यहाँ पर वर्णन किया कि प्राण का आधान क्या होता है, प्रत्याधान का। शरीर में ये प्राण रहता है, शिर में ये प्राण रहता है, और स्थूणा क्या है, बल ही इस प्राण का स्थूणा है। और इस प्राण की दाम क्या है, रस्सी क्या है, तो कहेंगे अन्न इसकी रस्सी है। अन्न के सहारे ये प्राण बंधा रहता है।
अन्न के साथ बंधे रहने से, जैसे रस्सी किसी पशु को बांध कर रखती है, तो इस प्राण रूपी शिशु को में कर रहे हैं, आलंकारिक रूप दे रहे हैं अपनी बात को कहने के लिए। इसी को मेटाफिजिक्स बोलते हैं ना। तो ये शिशु है, इस शिशु का एक आधान है, ये प्रत्याधान है। ये शिशु जहाँ रहता है उसका नाम आधान, और इसी तरह से प्रत्याधान। तो आधान और प्रत्याधान कहने से शरीर इसका आधान है, और प्रत्याधान माने शिर इसका प्रत्याधान है, इस शिशु का। वहां जाकर के फिर बैठता है, और ये शिशु जो है आधान प्रत्याधान के बाद इसका प्राण, जिसका बल है, इस शिशु का जो बल है, प्राण माने बल, प्राणा बलम, इस शिशु का बल बताया। और फिर इसका अगला जो स्तर है वो ये बताया कि ये अन्न इसकी रस्सी है। तो गुरुजी ये अरे जी, श्लोक शुरुआत में अच्छा, ऋषि। आप ऋषि है और 8वां वाक, वाक है। और वो ब्रह्म से वार्तालाप कर रही है, मानी वेद मंत्रों को बोलती है, परमात्मा से संवाद करती है। हमारी जो वाणी होती है, करना चाहिए उसको ऐसे। तो 7 ऋषि बात करते हैं। 7 ऋषि जो है वो बैठे हैं यहाँ पर किनारे पर। ये मस्तक जो है इसके किनारे पर ये आंख, कान और ये बताया। भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, ये ऋषि बता दिए। और ऋषि जो है, ऋषि तब है जब ये प्राण के रूप में वो होते हैं, प्राण की तरह निस्वार्थ होते हैं, प्राण की तरह राग द्वेष रहित होते हैं, ये तब ये ऋषि होते हैं। यदि ये प्राण की तरह राग द्वेष युक्त, प्राण की तरह राग द्वेष से रहित ना हो, तो फिर ऋषि नहीं है, फिर तो ये असुर हो जाते हैं, फिर तो ये असुर हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही रूपक बांध करके बताया गया। हाँ जी, मैत्रेय जी पूछ रहे हैं कुछ? जी आचार्य जी नमस्ते जी। इसमें जो गार्गी और अजात शत्रु का जो संवाद है, हर बार वो कुछ बोलते फिर ना बोल के 10-12 बार हो गया। वो जो श्वेत केतु और अरुण ने जो संवाद उसी तरह का है, क्या फर्क है इसमें? ये जो आज पढ़ रहे हैं ना, ये तो है शिशु ब्राह्मण। इससे पहले वाले ब्राह्मण का नाम है अजात शत्रु और गार्ग ब्राह्मण। गार्ग वहां प्रश्न करता है, अजात शत्रु है जी। फिर मैं एक बार बताता हूँ कि गार्ग नाम का एक व्यक्ति है जो अजात शत्रु राजा के पास जाता है, और वो कहता है कि मैं ब्रह्म का उपदेश करूं। तो उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे ज्यादा और अच्छी क्या बात हो सकती है। और इस बात पर ही जो आपने कहा ना, मैं ब्रह्म का उपदेश करूं, इस बात पर मैं 1000 गाय तुम्हें देता हूं। केवल इस तुम चर्चा करने के लिए मेरे पास आए हो, इस बात पर मैं तुम्हें 1000 गाय देता हूं। इतना खुश हुआ राजा। और फिर वो बताने लगे, तो वो ब्रह्म का उपदेश करते करते अजात शत्रु ने उसको पकड़ लिया कि देखो, ये तो आप जो बता रहे हो ब्रह्म नहीं है, मतलब ब्रह्म का जो वास्तविक स्वरूप है वो नहीं है, उसका जो सबल रूप है, ब्रह्म का जो सबल रूप है, अपर रूप है। एक ब्रह्म का प्योर रूप होता है, एक उसका मिश्रित रूप होता है ब्रह्म का। तो तुम जो बता रहे हो ब्रह्म का मिश्रित रूप बता रहे हो, प्योर रूप नहीं बता रहे। तो उन्होंने फिर कहा कि मैं कैसे समझूं इसको, आपकी शरण में वापस मैं आता हूं। मतलब मैं तो समझता था कि मैं ठीक समझ रहा हूं, मैं आपके पास आया इसीलिए कि आप श्रद्धालु हैं, आप ज्ञान चर्चा में शरीक होते हैं, सम्मिलित होते हैं, तो आपके साथ चर्चा करने से मेरा भी आनंद बढ़ेगा, मैं इसी भाव से आया था। और मुझे ऐसा ही हुआ कि मैंने जो समझा था वो आप उसको करेक्ट कर रहे हैं। फिर वो प्रश्नोत्तर में वो उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुम तो ब्राह्मण हो, मैं क्षत्रिय हूँ, ऐसे ब्राह्मण का उपनयन मैं नहीं करूंगा, अपने को शिष्य नहीं बनाऊंगा।
मतलब आपको अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा, मैं केवल ऐसे ही आपस में चर्चा करेंगे और मैं जरूर आपको बताऊंगा जो मैं जानता हूँ। तो वो फिर बताने लगे और वो उन्होंने उसको पकड़ करके किसी एक सोए हुए आदमी के पास ले गए और उसके पास जाकर के उन्होंने कुछ शब्द बोले, वो नहीं जगा। फिर उसको ये हाथ से उसको सहलाया, हाथ से दबाया, उसके अपने हाथ से उसके हाथ को दबाया तो वो जग गया। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन था जो कि कहाँ चला गया था, जो सौम्य शब्द उच्चारण करने से तो वो नहीं पता चला उसको, जब मैं हाथ से ऐसे दबाया तो वो आ गया। ऐसे वो कौन था, वो तो उनको पता नहीं चला कि वो कैसे क्या हुआ। तब उन्होंने बतलाया कि ये जो हमारा जो विज्ञान में आत्मा है, ये इन नाड़ियों के द्वारा और अंदर उसमें चला जाता है। हिता नाम की नाड़ी, पूरी तत्व नाम की नाड़ी जो है उनमें चला जाता है, भीतर चला जाता है। और वो हमारा जो प्राण है, हमारा प्राण काम कर रहा होता है, फिर भी उस प्राण को ये पता नहीं चलता है कि कोई मुझे आवाज लगा रहा है। और वो जो विज्ञान में है वो चूंकि वहां से हट गया है, हमारे इंद्रियों से हट गया है, इंद्रियों से हट गया तो उसको भी पहचान में नहीं आता। लेकिन जागते समय और स्वप्न अवस्था में वो इनके साथ एक हो जाता है। और जब सोते हैं गहरी नींद में तो इन जागृत इंद्रियों से स्वप्नगत जो हमारा मन है, इनसे हट करके वो अपने शुद्धतम रूप में चला जाता है। तो यहां आकर के भी वो शुद्धतम ही है, वही है। नींद से जब स्वप्न में आता है या जागृत अवस्था में आता है तो वो भी वो शुद्धतम ही है, लेकिन हम ये पहचान नहीं पाते कि वो शुद्धतम है और हम ऐसा महसूस करने लगते हैं कि वो हो गया है, उसका क्या हो गया कि वो एक प्रकार से मिश्रित हो गया है, ऐसा हम महसूस करने लगते हैं। और आखिर में उन्होंने ये समझाया कि ये अजात शत्रु बता रहे हैं उसको कि वो आत्मा का शुद्धतम रूप ये विज्ञान में वही शुद्ध ब्रह्म है, जो कि जिस ब्रह्म के बारे में बार बार उपनिषदों में बताया जाता है। जैसे उर्ण नाभि तंतु के सहारे चलती है, अग्नि के क्षुद्र विस्फुलिंग निकलते रहते हैं, एवं अस्माद आत्मना, इसी आत्मा से सारे प्राण, सारे लोग, सारे देव, सारे भूत ये प्रकट होते हैं। व्युच्चरंती, ये सभी यहाँ से व्युच्चरंती का मतलब है, व्युच्चरंती शब्द का अर्थ होता है विविधम नाना वा उच्चरंती, जैसे विविध रूप में, नाना रूप में, विविधम नाना व उच्चरंती यथा इमो दृष्टांतो कारक भेदाभावे भी प्रवृत्तिम दर्शयता। तो उन्होंने ये बतलाया कि ये इसी विज्ञान में से सारा का सारा अस्तित्व प्रकट होता है। सुषुप्त होता है तो ये यहाँ से चला जाता है, और जैसे कोई कुमार, महाराज, महाब्राह्मण होता है, पूरे आनंद में रहता है, ऐसे ही ये अपने मूल स्वभाव में चला जाता है। और स्वप्न अवस्था में होता है तो ये जैसे कोई नागरिक, नगर में कोई राजा महाराजा अपने कर्मियों को लेकर और घूमता है, ऐसे ये अपने इंद्रियों के संस्कार और वासनाओं को लेकर शरीर में, अपने शरीर में ही घूमता रहता है जब स्वप्न अवस्था में होता है तो। और जब सो जाता है तो सारा तेज, इंद्रियों के तेज को लेकर के और अपने भीतर चला जाता है। तो श्वेत केतु और आरुणी के संवाद में भी तो यही बताया था कि तुम वही हो। वहां का उपदेश है तत्वमसि, कि तुम श्वेत केतु तुम वही हो।
वही होगा, मतलब जो परम तत्व है वही तो तुम हो, ये श्वेत केतु को बतलाया। यहाँ पर अजात शत्रु ने गार्ग को बतलाया कि हमारा शुद्धतम रूप विज्ञान में जो पुरुष है वो शुद्धतम रूप है। जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में इंद्रियों के साथ मिलकर हमें ऐसा लगता है कि वो कलुषित हो गया, वो इनके साथ मिलकर के ऐसा लगता है हमको, ऐसा होता नहीं। जैसे कि बाल्टी में हम सीधी लकड़ी डालें तो वो टेढ़ी लगती है, टेढ़ी होती नहीं है। ऐसे ही हमें लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो हमारी इंद्रियों के साथ मिलकर के अशुद्ध हो गया है। अशुद्ध तो होता नहीं है, लेकिन हमें तो प्रतीत ऐसा ही होता है। हम इसी कारण से फिर सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, और हम बेचैन होते हैं, टेंशन होता है, कभी विषाद में चले जाते हैं। तो हमारा जो विज्ञान में स्वरूप है, हमारा जीव का जो विज्ञान में स्वरूप है, उसके शुद्धतम रूप को समझाने के लिए ही ये ब्राह्मण है। ये हम जो जीवगण है वो हमारा विशुद्ध उपाधि से रहित जो रूप है वही विज्ञान में पुरुष का रूप है। एक होता है उपाधि के सहित, एक उपाधि के रहित। उपाधि का मतलब है कि जैसे हमारी आंख उपाधि के साथ यदि हम देखेंगे विज्ञानमय को, तो वो एक अलग उसका स्वरूप बनेगा। सारी उपाधियों को हटा करके जो विज्ञान में होगा तो वो निश्चित रूप से वो अलग उसका शुद्धतम रूप आएगा। तो उपाधि मानी आंख एक उपाधि है, कान एक उपाधि है, नासिका एक उपाधि है। इन उपाधियों के साथ जो हमारा स्वरूप होता है वो यद्यपि शुद्ध होते हुए भी, आत्मा तो शुद्ध ही होता है, आत्मा कभी भी अशुद्ध होता नहीं है, आत्मा कभी भी किसी चीज में मिलता भी नहीं है। लेकिन हमें तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि ये ऐसा हो रहा है, मतलब मिल गया है, ये दूषित हो गया है, धूमिल हो गया है, ऐसा लगता है। हाँ जी धन्यवाद आचार्य। मैत्री जी, ये जो 20 मंत्रों का जो ये एक ब्राह्मण है, इसमें आपने जो पूछा कि श्वेत केतु और आरुणी का जैसे संवाद लंबा चलता है, यहाँ पर भी लंबा चला है। तो लंबा चल करके निर्णय यही किया कि हमारा जो आत्मा है ना वो विशुद्ध रूप में हमारे भीतर मौजूद है, और वो जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में तो अपने हमारी इंद्रियों के साथ रहता है, लेकिन सुषुप्त अवस्था में इंद्रियों से हट करके अपने सच्चे स्वरूप में चला जाता है। मानी सुषुप्ति अवस्था में आत्मा अपने असली रूप में चला जाता है। तभी वहां पर इतना आनंद होता है कि कभी अच्छी नींद होकर के यदि हम उठते हैं तो कहते हैं बड़ा अच्छी नींद आई। वहां दो बातें हम अनुभव में आती हैं, मैंने कुछ नहीं जाना और बहुत आनंद आया। तो कुछ नहीं जाना वहां इसलिए होता है कि वहां जानने के लिए कुछ होता नहीं है, इसलिए कुछ नहीं जाना। बृहदारण्यक में एक आगे जाकर के बताएंगे कि वो इसलिए कुछ नहीं जाना क्योंकि जानने के लिए कोई दूसरी चीज होती नहीं, इसलिए नहीं जाना। और आनंद उसका स्वरूप है, इसलिए आनंद उसको आया। तो गहरी नींद में हम अपने शुद्धतम रूप में होते हैं। जागृत और स्वप्न में हमारे इंद्रियों के साथ हमारा स्वरूप बद्ध हो जाता है, हमारे संस्कार के साथ हम बंध जाते हैं, और वहां हमारा स्वरूप जो है अपना जो शुद्धतम रूप है नहीं रह पाता है। यद्यपि आत्मा तो अपने शुद्धतम रूप में ही है, पर उस अवस्था में हम ऐसे मानने लगते हैं कि मैं सुखी हो रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं, मैं परेशान हूं, ये सब होता रहता है जी। गुरु जी और प्रहलाद जी प्रश्न है, आप अनम्यूट कर जी दीजिए प्रहलाद जी। आवाज नहीं आ रही जी। नमस्ते, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम जी। जब सुषुप्त अवस्था में होते हैं हम आत्मा, तो फिर वो कहाँ रहते हैं? जो सुषुम्ना नाड़ी की बात लिखी है उसके कुछ समझ नहीं आया।
हाँ तो वो तो हमें भी नहीं पता है कि वो सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नहीं लिखी, पूरी तत्व नाड़ी की बात लिखी है। तो ये जो सुषुम्ना ग्रंथ नाड़ी, है, हाँ जी, सुषुम्ना नाड़ी की बात नहीं लिखी, पूरी तत्व नाड़ी की बात लिखी है। जी जी जी, मैं देखता हूँ कि मेरी गलती कहाँ होगी। पूरी 19वें मंत्र में लिखी हो, है। हाँ पूरी तत्व हो 19 जाती है। इन्हें सुषुम्ना, नाड़ी का नाम सुषुम्ना है, ऐसा पेज नंबर 741 पे है एकोदश उपनिषद में। अच्छा, 19वें मंत्र में, जी मंत्र में देखिए 19वां मंत्र, अथ यदा सुसुप्तो भवति यदा न कस्यचन वेद हितानां नाड्यो द्वासप्तति सहस्राणि हृदयात् पुरी ततम अभिप्रतिष्ठन्ते ताभि प्रत्यवसृप्य पुरी तति शेते। उन नाड़ियों से, जैसे कि हमारे हृदय से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं और आत्मा इन सब में चारों तरफ फैल जाता है, लेकिन जब सोता है तो उन सब से वापिस व्यावर्तन करके, सबसे विड्रॉ करके और पूरी तति नाड़ी में चला जाता है। और स यथा कुमार हो महाराज हो व महाब्राह्मण हुआ, कोई महाब्राह्मण हो, महाराज हो, कुमार हो, वो आनंद की चरम सीमा का अनुभव करे, ऐसे ही वहां पर आनंद में रहता है। कोई बालक या कोई महाराज या कोई महाब्राह्मण अतिग्निमानंद से गत्वा शयीत, जैसे आनंद की चरम सीमा में जाकर के वो सोता है। एवं इति, इसी प्रकार यह शयन करता है, अपने भीतर चला जाता है। ये तो सबका अनुभव है कि हमारे को आनंद होता है सुसुप्ति में, बस इससे ज्यादा और हमें क्या चाहिए। यही दृष्टांत दिया है कि अपने शुद्धतम रूप में हम होते हैं। धन्यवाद आचार्य जी, प्रणाम गुरु जी। जी। ओम शांति शांति शांति।